बिहार में पिछले कुछ वर्षों से लगातार लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है और धांधली सेटिंग का खेल बड़े स्तर पर चल रहा है और इसमें कई बड़े बड़े परीक्षा माफिया शामिल है, जिसमें कुछ कोचिंग शिक्षक हैं, कोचिंग संचालक हैं, कुछ नेता, कुछ अधिकारी शामिल हैं। कई परीक्षाओं को पेपर लीक के कारण रद्द करना पड़ा है जब हम लोग आंदोलन का आह्वान किए थे, और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, जेल भी भेजे गए, उसमें से अधिकतर लोग बाहर भी आ गए जेल से। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले अभी तक का सबसे बड़ा शिक्षा माफिया जो बताया जा रहा था संजीव मुखिया, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और संजीव मुखिया के बारे में कहा जा रहा है कि नीट पेपर लीक, सिपाही पेपर लीक, बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक में भी संजीव मुखिया संलिप्त रहा है और संजीव मुखिया का बेटा भी पेपर लीक में संलिप्त रहा है। संजीव मुखिया अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव भी लड़वा चुका है और इस बार भी विधानसभा चुनाव लड़वाने की कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है। और संजीव मुखिया से पूछताछ में यह बात सामने आई है, संजीव मुखिया ने इस बात को कबूल किया है, स्वीकार किया है कि कुछ कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक के साथ उनकी सांठगांठ है और कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक परीक्षार्थी, अभ्यर्थी यानी कि स्टूडेंट्स संजीव मुखिया को देते हैं, जिसका सेटिंग संजीव मुखिया करवाता है, जिसको पेपर लीक कराकर क्वेश्चन आंसर संजीव मुखिया देता है। और इसके बदले में कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक को मोटी रकम यानी कि बहुत पैसा मिलता है और कोचिंग वाले को प्रचार करने का भी मौका मिलता है बाद में कि उनके कोचिंग से इतना स्टूडेंट्स का रिजल्ट हुआ है। यह बात संजीव मुखिया ने खुद कबूल किया, स्वीकार किया है कल। और संजीव मुखिया ने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ अधिकारियों के बेटा बेटी का उन्होंने मेडिकल में सेटिंग कराया। 8-10 महीने पहले भी अखबार में एक खबर छपी थी कि बीपीएससी टीआरई 3 और सिपाही भर्ती पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग शिक्षक, कोचिंग संचालक संलिप्त हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ कहानियां चलती रहेगी, किससे चलती रहेगी, कार्रवाई कब होगी? ये जो कोचिंग शिक्षक हैं जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, उन पे कार्रवाई आखिर कब होगी? क्या संजीव मुखिया का वीर गाथा ही हम लोग सुनते रहेंगे? मीडिया में सिर्फ खबर चलती रहेगी कि संजीव मुखिया ने ये कहा, संजीव मुखिया ने वो कहा, और संजीव मुखिया ने जो कहा उन लोगों पे कार्रवाई कब होगी, उनसे पूछताछ कब होगी? जिन अधिकारियों के बेटा बेटी का सेटिंग संजीव मुखिया ने मेडिकल में कराया, उन अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और जिन अभ्यर्थियों का सेटिंग कराया, उन अभ्यर्थियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनको मेडिकल कॉलेज से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है? और संजीव मुखिया ने अभी तक जिन जिन परीक्षाओं का पेपर लीक कराकर जिन अभ्यर्थियों को दिया और वो जॉब में चले गए, उनको जॉब से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है? बीपीएससी टीआरई 3 सिपाही भर्ती में जिन लोगों को क्वेश्चन दिया, संजीव मुखिया ने आंसर दिया, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अभी तक? और जो कोचिंग शिक्षक, कोचिंग संचालक, जो नेता, जो अधिकारी संजीव मुखिया के साथ या अन्य शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया के साथ धांधली सेटिंग पेपर लीक में संलिप्त है, उन सभी कोचिंग शिक्षकों, अधिकारियों और नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये बिहार के लाखों छात्र युवाओं के भविष्य का सवाल है। ये कोचिंग माफिया, ये कोचिंग के दलाल, शिक्षा के दलाल, ये नेता, अधिकारी, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया बिहार के लाखों करोड़ों छात्र युवाओं के सपनों को कुचल रहे हैं, उनके नौकरी को बेच रहे हैं, उनके भविष्य को बेच रहे हैं, सौदा कर रहे हैं उनके भविष्य का, उनके नौकरी का। फिर भी कोचिंग शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कौन बचा रहा है इन कोचिंग शिक्षकों को? ये कोचिंग शिक्षक नहीं है। कोचिंग शिक्षक की यार में ये बहुरूपीय रंगा सियार है। ये रंगा सियार कोचिंग शिक्षक बहुरूपीय है, जो शिक्षा के दलाल हैं, शिक्षा की दलाली करते हैं, बिहार के बच्चों के भविष्य की दलाली करते हैं, बिहार के बच्चों के नौकरी की दलाली करते हैं, उनकी नौकरी को बेचते हैं, उनके सपनों को बेचते हैं। तो वैसे दलाल कोचिंग शिक्षक, बहुरूपीय रंगा सियार कोचिंग शिक्षकों पे क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? आखिर वो कौन कौन कोचिंग शिक्षक है जो कोचिंग शिक्षक की यार में रंगा सियार है, बहुरूपिया है और धांधली सेटिंग करवा रहा है? कौन है वो कोचिंग शिक्षक? कौन है वो कोचिंग शिक्षक? उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कब होगी कार्रवाई? ये 14 करोड़ बिहार की आम जनता जानना चाहती है, बिहार के लाखों करोड़ों युवा जानना चाहते हैं कि आखिर वो कोचिंग शिक्षक कौन है जो पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त है। उन लोगों का नाम उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है? किसका दबाव है, किसका डर है? नाम उजागर होना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि स्टूडेंट को इसके लिए भी सड़क पर उतरना पड़े। आखिर कब तक हम लोग चुप रहें?
पिछले 8-10 महीना पहले भी ये बात आई थी कि 8-10 महीना पहले भी ये बात आई थी कि 3 कोचिंग शिक्षक पटना के कोचिंग संचालक पेपर लीक में संलिप्त थे, लेकिन आज तक उनका नाम सार्वजनिक नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? और हम बार बार ये बात कहते रहे हैं कि संजीव मुखिया और इसके जैसे जितने भी शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, उनको स्टूडेंट्स कौन दे रहा है? कोचिंग माफिया, कोचिंग शिक्षक स्टूडेंट दे रहा है। तो ऐसे कोचिंग माफिया, कोचिंग शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन कोचिंग माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए। नेताओं, अधिकारियों जो भी शामिल है पेपर लीक में, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं और 14 करोड़ आम जनता को भरोसा उठ जाएगा सरकार से, जांच एजेंसी से, पुलिस से। हम लोग अभी भरोसा कर रहे हैं कि आप लोग कार्रवाई कीजिएगा, लेकिन जल्द अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों का भरोसा उठ जाएगा। आखिर कब तक भरोसा करें? हर चीज की एक सीमा होती है, लिमिटेशन होता है। कब तक हम लोग भरोसा करें? भरोसे को तोड़िए मत। जल्द से जल्द इन कोचिंग माफियाओं, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए।